हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज की वीडियो कुछ अलग सी होने वाली है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि गेट के अंदर आ रहा है ट्रैक्टर, और ये कोई मामूली ट्रैक्टर नहीं है। और इसके पीछे लगा हुआ है धान कूटने वाला मशीन। धान कूटना मतलब धान को चावल के प्रोसेस में लाने वाली मशीन। और ये घर तक आई है क्योंकि हमारे यहाँ धान कट करके आया है और उससे निकाला जाएगा चावल। और ये मशीन लगाई जा रही है, ये ट्रैक्टर में अटैच रहती है और ये जगह जगह पर जा कर के धान कूटने का काम करती है। तो हम लोगों ने भी मशीन को बुलाया है और इसके देखिए पार्ट जो भी लगे हुए हैं। और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि किस तरह से धान की भूसी अलग की जाती है और उसके अंदर से एक पॉलिश या एक पाउडर नुमा प्रोडक्ट निकलता है जो जिससे बनता है राइस ब्रांड का जो तेल होता है। जो धान की भूसी से तेल निकलता है वो किस चीज़ से निकलता है वो भी आप इसमें देखेंगे। लेकिन धान कूटने से पहले देखिए धान को फैलाया गया है और ये धान कटते समय ही इस तरह से धान अलग हो करके हमारे पास बोरियों में आया है। और घर पर मतलब हम लोग खेती नहीं करते हैं, लेकिन ये जहाँ पर हमारा खेत है जिसने भी बोया था, जितना भी धान हुआ था उतने में से हमें ये चौथा हिस्सा मिला है। 3 हिस्सा वो अपने पास रखा है। जैसे 75% उसने अपने पास रखा और 25% हमें मिला है ये इतना धान। और धान की बुआई में हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया था और जो भी था उसी ने लगाया जिसने बोया था। तो ठीक है, जो भी मिला है। और इसमें देखिए बहुत ही अच्छा बारीक धान है, यानी चावल बारीक वाला है, अच्छा है। और बहुत सारे चावल होते हैं जो मोटे होते हैं जिसकी इडली वगैरह बनती है, ये बारीक चावल है। हालांकि नया चावल बहुत अच्छा होता है खाने में। और जब धान कटता है और उसको जब इस तरह से धान दरा जाता है, जब धान पौधे में से निकलता है तो थोड़ा गीला होता है। इसको कुटवाने से पहले थोड़ा सुखाया जाता है। तो 3 से 4 दिन की धूप पूरा इस तरह से फैला करके धूप लगाया जा रहा है। जब धूप लग जाएगा अच्छे से 3-4 दिन, तब इसको फिर से बोरियों में भर लिया जाएगा और फिर होगी धान की कुटाई। और जो घर पर ही होगी क्योंकि बहुत सारा है धान। थोड़ा बहुत होता है तो लोग ले जा कर के कुटवा लेते हैं, लेकिन अभी देखिए बोरियां वहाँ रखी हैं, जितनी रखी हुई हैं उतना ही खोल करके फैला दिया गया है। तो इसलिए हम लोग मशीन घर पर ही मंगवाएंगे। तो देखिए पूरा धान फैल गया है। अब 3-4 दिन के बाद मशीन आ गई है और देखिए इस तरह से यहाँ पर मशीन लग गई है और पूरा बोरियों में धान भरा हुआ है, जिसको नीचे प्लास्टिक बिछा करके अब पूरी व्यवस्था की जा रही है। और इसमें देखिएगा अभी धान किस तरह से जाएगा और फिर उसके बाद इसमें 2 तरह के वेस्ट निकलेंगे धान से, क्योंकि चावल निकलेगा और उसके अलावा 2 तरह के वेस्ट निकलेंगे। इसमें से आप देखेंगे जो हमारी गार्डनिंग में काम आता है, और एक वेस्ट होता है जिससे बनता है रिफाइंड तेल। और ये देखिए किसान की मेहनत होती है जो हमें थालियों में दोनों टाइम खाने को मिलता है। और हम लोग तो पैसा दे करके ख़रीद लेते हैं और फिर भी बोलते हैं कि ये महंगा है वो महंगा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखिए। जो भी समय लगा होगा इसको धान पूरा इसका लाइफ साइकिल, धान की नर्सरी डालने से लेकर रुपाई तक, फिर उसके बाद पूरा समय इसको जो भी देखभाल करनी रही होगी, फिर उसके बाद ये धान कट करके हमारे तक पहुंचा है और उसके बाद की मेहनत हम देख रहे हैं। और पूरी मेहनत तो हमने देखी नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कितनी मेहनत है इसमें। और अगर हमें एक दाना भी उगाना होगा तो भी हमें यही सारा काम करना होगा जो हम इतने सारे धान के साथ कर रहे हैं। और देखिए मशीन चलने लगी है और धान उसमें पड़ गया है। अब देखिए वहाँ से धान डाल दिया गया जहाँ वो लड़का खड़ा है, और यहाँ से देखिए अभी धान निकलेगा, धान नहीं सॉरी चावल निकलेगा यहाँ से।
और मशीन का पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि किधर से क्या वेस्ट निकल रहा है। पहले देखिए यहाँ से इसमें धीरे धीरे करके देखिए अंदर धान जाता है, अंदर चला जा रहा है, और फिर उसके बाद आगे आप देखेंगे वहाँ से देखिए दिख रहा है कि धान अंदर कूट जा रहा है और इसमें से छिलका निकल रहा है और चावल दूसरी साइड निकलेगा। चावल आएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे करके चावल आएगा, और मैंने हाथ लगा करके देखा था तो चावल बहुत गर्म था। यहाँ से देखिए भूसी निकल रही है, जो राइस हस्क हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ से निकल रही है, ऊपर से जा रही है। मैं अभी छत पर जा करके आपको ऊपर से भी इसका व्यू दिखाऊंगी। और देखिए आने लगा है बाहर चावल। ये देखिए यहाँ से चावल निकल रहा है। मैंने तो पहली बार इस तरह से देखा है। देखिए चावल बिल्कुल बारीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैंने हाथ में चावल लिया और ये चावल हाथ में आया, बहुत गर्म था चावल, क्योंकि इसके अंदर रगड़ाई हो रही है, उसकी जो कुटाई हो रही है उसमें ये खूब गर्म हो जा रहा है और बहुत ही सुंदर साफ बिल्कुल सफ़ेद सा चावल निकल रहा है। और यहाँ पर ये इस तरह से तसले में नहीं ले रोपेंगे हम लोग इसको, इसमें लगेगी बोरी, बोरियों में ही भरता चला जाएगा चावल। और देखिए हाथ में ले करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार इस तरह से धान की कुटाई देख रही हूँ। पूरा धान देखिए कुट गया है और सारा चावल निकल रहा है। इस तरह देखिए एक बोरी में इतना सारा चावल निकला है। मैं तो आज एकदम बिल्कुल इतनी खुश हूँ देख करके। और इतना सब कुछ इस तरह से देखिए बोरी को फंसा दिया गया है। इसमें सारी व्यवस्था है मशीन में, दोनों साइड से, किसी को पकड़ना भी नहीं है बोरी को। और इसमें धीरे धीरे करके चावल भरता चला जाएगा। बस जब बोरी भर जाएगी तो हमें बोरी को चेंज करना होगा। और इस तरह से पूरा चावल निकल रहा है। और दूसरी साइड देखिए निकल रहा है राइस हस्क। और ये जो गोल वाला पार्ट है, इसमें से वो जो तेल वाला, रिफाइंड तेल वाला आइटम मैं बोल रही हूँ, वो निकल रहा है। अभी मैं आपको आगे पूरा दिखाऊंगी, आप प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने तो पहली बार देखा और मैं सोची कि मैं आपको पूरा ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे राइस हस्क किस तरह से मिला है। और बहुत सारा राइस हस्क निकला था। और देखिए चावल बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही सुंदर साफ चावल निकल रहा है और इसमें से धान अंदर जा रहा है। यहाँ से भूसी दिख रही है, भूसी यानी राइस हस्क दिख रहा है। और अभी मैं आपको दूसरे साइड लेकर चलूँगी। और जब इस पार्ट में धान ख़त्म होता रहता है, उसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरी बोरी पलट दी जा रही है, ताकि उसमें बराबर कंटिन्यू उसमें धान जाता रहे और दूसरी साइड से चावल निकलता जा रहा है। और जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो मशीन में बहुत आवाज़ थी, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया और मैंने वॉइस ओवर किया है वीडियो में। और बहुत तेज़ आवाज़ थी, वहाँ पर आवाज़ अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से मैंने वहाँ की रियल आवाज़ जो थी उसको बंद कर दिया। और देखिए बोरियों में चावल भरता चला जा रहा है। 2 बोरी चावल निकल चुका है और जो भी बोरियां हैं उनको पलटते जा रहे हैं हम। और अब मैं आ गई उस साइड जिस तरफ निकल रहा है मेरे काम की चीज़, यानी राइस हस्क। ये है जो धान की भूसी नर्सरी वाले बेचते हैं, बहुत महंगा बेचते हैं। और अगर हम इस तरह से कहीं पर भी जहाँ धान कुटा रहा हो वहाँ से लें तो ये बिल्कुल हमें फ्री का तो मुझे मिल ही जाएगा। और ये देखिए ये है वो काम की चीज़ जिससे बनेगा रिफाइंड तेल, जो चावल की धान की भूसी से बनता है रिफाइंड तेल। ये जो मशीन आई है ये कोई भी पैसा नहीं लेगी। जो भी धान की कुटाई में ये निकलेगा, जो राइस हस्क में से ये पाउडर, इसी पाउडर से बनता है तेल, जो धान का तेल होता है राइस ब्रांड का। और ये बस वही पार्ट ले जाएंगे और ये धान की भूसी नहीं ले जाते हैं। और ये इसके बदले जो धान निकाला जा रहा है, देखिए यही पाउडर इसी से निकलेगा, राइस ब्रांड का जो तेल होता है। और यही एक बोरी भर जाती है, यही उसकी कुटवाई में, यानी कोई पैसा नहीं लेते हैं, वही लेकर के जाएंगे। और ये सारी जो धान की भूसी है वो मुझे मिलेगी। और पूरी धान की भूसी 10-11 बोरी हुई है।
और इस तरह से बोरियां बस बदलते जाना है चावल वाले साइड। जब चावल भर जाता है तो बोरी बदल दी जाती है और इस तरह से उसमें कांटे बने हैं उसमें फंसा दिया जाता है बोरी को, और पकड़ना नहीं है। और उसमें उधर दूसरे साइड धान भी डालते जाना है और इस तरह से चावल निकल रहा है। तो इसी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। और देखिए बोरियां जो भरती जा रही हैं उसको बांध कर हटाया जा रहा है। और जब ये मशीन चली तो बहुत आवाज़ कर रही थी, तो कुछ लोग आवाज़ सुन करके, जिसके पास थोड़ा सा धान था, एक हमारे ही पड़ोसी हैं, वो ले करके आए हैं और इसी में उनका भी धान कुटाया है। ये देखिए बोरी इतना वो भी धान लेकर आई हैं। और अब देखिए हम लोगों का धान ख़त्म हो चुका है, पूरा चावल निकल गया है और अब इसको बंद कर दिया गया है। अब डाला जाएगा जो उनका धान है बोरी में, वो डाल करके फिर मशीन चलाई जाएगी, तो जो चावल निकलेगा वो उनका होगा। और देखिए अभी अब उनका ये डाला जा रहा है और हम लोगों ने देखा उनका भी जब चावल निकलने लगा तो मैंने तो हाथ लगा करके देखा, बहुत ही मोटा चावल था वो। जो जैसा भी जो लोग बोना चाहें, जो लोग जैसा खाते हैं वैसा बो देते हैं। और इसमें देखिए उनका धान भरा जा रहा है और यहाँ से भूसी निकल रही है, वो जो जिससे तेल बनता है पाउडर वाला। और देखिए अब ये उनका चावल है और बहुत मोटा चावल था, काफ़ी मोटा चावल है। चलिए अच्छा हुआ उनका भी काम हो गया, थोड़ा सा ही तो धान था, उनका भी काम हो ही गया। और अब देखिए पूरा धान कुटा गया है और अब देखिए वो मशीन जा रही है। और इसका पूरा मैंने छत पर से भी लिया है वीडियो, आप देखिए। इस तरह से मैंने छत पर जा कर के ऊपर वाला पार्ट दिखाने की कोशिश की है। और जब राइस हस्क को मैंने अपने हाथों में लिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इस तरह से कभी भी मैंने नहीं देखा था और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मुझे मिल गया था। और मैं देखिए दौड़ी दौड़ी छत पर आई हूँ और छत पर आने के बाद देखिए पूरी जो मशीन थी इस तरह से मुझे दिख रही थी। और देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है जूम करके, और एक साइड से यहाँ से जा रहा है धान और उधर निकल रहा है बोरी में चावल, और इधर पीछे निकल रहा है धान का भूसा यानी राइस हस्क। और जिस तरफ पाउडर निकल रहा था वो नहीं दिख रहा था, मैंने नहीं कवर कर पाई मैं। और ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा प्रोसेस एक साथ ऊपर से दिख रहा था और मशीन में बहुत ज़्यादा शोर था। तो पूरा मशीन जाने के बाद इस तरह से राइस हस्क इकट्ठा हो गया। और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मैंने जो भी एक्सपीरियंस था मेरा मैंने दिखाया आपको। और देखिए सारा राइस हस्क मेरे छत पर आ गया है और ये बड़ी बड़ी सी बोरियों में सारा आया है उठा करके, और एक ये बड़ी सी बोरी में भर करके आया है। और कुल 8 से 10 बोरी मुझे धान की भूसी फ्री मिली है। और अब ये मुझे बहुत दिनों तक काम देगा और इसमें मैं पानी का छिड़काव भी कर दूंगी पहले से ही, ताकि ये मुझे डीकम्पोज होती हुई मिले। और इसको आप बारिश में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से डीकम्पोज भी होता रहे। तो अब मुझे गार्डन में राइस हस्क की कमी नहीं होगी और मैं मिट्टी में इसको मिलाती रहूँगी। गार्डन में खूबसूरती दिख रही है, इतने सारे फूल खिले हुए हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।